ये है यूरेनियम। पृथ्वी में मौजूद एक ऐसा एलिमेंट जिसे अगर आप अपनी कार में पेट्रोल की जगह यूज करेंगे तो सिर्फ 1 किलो यूरेनियम से ही आपकी कार 15 करोड़ किलोमीटर यानी 150 मिलियन किलोमीटर तक चलेगी। देखा जाए तो पेट्रोल के कंपैरिजन में इसका यूज कई गुना सस्ता पड़ जाता है। तो फिर कोई भी देश यूरेनियम को फ्यूल के रूप में यूज क्यों नहीं करता, जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। यूरेनियम एक डेंस और हैवी मेटल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स में फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। यूरेनियम को 1789 में डिस्कवर किया गया था और इसका नाम प्लैनेट यूरेनस के नाम पे पड़ा, जिसे 8 साल पहले ही डिस्कवर किया गया था। ये दिखने में सिल्वरी ग्रे मेटल है और ये एक नेचुरली पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है, जो पृथ्वी की एज के लगभग बराबर है। इस लंबे हाफ लाइफ का मतलब है कि यूरेनियम जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर एक स्टेडी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, जिससे ये न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है। नेचुरली पाए जाने वाले यूरेनियम के 3 मेजर आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234, जिसमें से 99.27% यूरेनियम 238 है और 0.7% यूरेनियम 235 और बाकी का 0.005% यूरेनियम 234 है। आइसोटोप एक सेम एलिमेंट का डिफरेंट वेरिएशन को कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होती है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले एटम्स होते हैं। सो इन तीनों आइसोटोप्स में यूरेनियम 235 खास है क्योंकि ये एक फिसाइल मटेरियल है। यूरेनियम 235 के हर एक एटम के न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं, जो टोटल 235 होते हैं। यूरेनियम 235 के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ हद तक अनस्टेबल होती है और अगर किसी बाहरी सोर्स से इसे एक्साइट किया जाए तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो सकता है। जब यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो ये तुरंत स्प्लिट हो जाता है। इस प्रोसेस को फिजन कहते हैं। हर बार जब यूरेनियम 235 न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो ये 2 या 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है, जिससे एक चेन रिएक्शन क्रिएट होती है। इससे रेडिएशन और हीट के फॉर्म में बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में लिटिल बॉय नामक जो एटम बॉम्ब गिराया था, उसमें 64 किलो एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। एनरिच्ड यूरेनियम उसे कहते हैं जिसमें आइसोटोप सेपरेशन प्रोसेस से यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है और इन 64 किलो एनरिच्ड यूरेनियम में से 1 किलो से भी कम यूरेनियम का न्यूक्लियर फिजन हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि मात्र इतने से फिजन रिएक्शन ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी। तो सोचो अगर इसका 50% भी फिजन में इस्तेमाल हुआ होता तो क्या हाल होता। अगर हम यूरेनियम का कंपैरिजन बाकी के फ्यूल से करें तो 1 किलोग्राम कोयले से लगभग 8 किलोवाट आवर हीट जनरेट की जा सकती है और 1 किलोग्राम मिनरल ऑयल से लगभग 12 किलोवाट आवर की हीट जनरेट की जा सकती है। वहीं 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से लगभग 24 मिलियन किलोवाट आवर हीट जनरेट की जा सकती है। यानी कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 में कोयले या तेल से 20 से 30 लाख गुना एनर्जी होती है। इस प्रकार 1 किलोग्राम नेचुरल यूरेनियम, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मैं नेचुरल यूरेनियम की बात कर रहा हूँ, इसके एनरिचमेंट के बाद लाइट वाटर रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, वो लगभग 10,000 किलो तेल या 14,000 किलो कोयले के बराबर होता है। यूरेनियम ओर को जमीन के अंदर से माइन किया जाता है, जिसे बाद में क्रश करके पीसा जाता है और फिर इसे एसिड से ट्रीट किया जाता है ताकि यूरेनियम घुल जाए, जिसे बाद में सॉल्यूशन से रिकवर किया जाता है। और माइनिंग और मिलिंग का जो एंड प्रोडक्ट है उसे यूरेनियम ऑक्साइड कंसंट्रेट कहते हैं। यूरेनियम के इसी फॉर्म को बेचा जाता है। हालांकि यूसेबल फ्यूल के लिए इसे कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें इसका एनरिचमेंट होता है। एनरिचमेंट से यूरेनियम 235 आइसोटोप का प्रोपोर्शन इसके नेचुरल लेवल 0.7% से बढ़कर 4 से 5% तक हो जाता है। बाद में इसे फ्यूल पैलेट के रूप में तैयार किया जाता है, जिसे पतले मेटल ट्यूब्स में रखा जाता है, जिसे फ्यूल रॉड्स कहते हैं। इसके बाद फ्यूल रॉड्स का एक बंडल बना के फ्यूल असेंबली तैयार किया जाता है, जिसका यूज रिएक्टर के कोर में किया जाता है। एक टिपिकल बड़े पावर रिएक्टर में 51,000 फ्यूल रॉड्स हो सकते हैं, जिसमें 18 मिलियन से भी ज़्यादा पैलेट्स हो सकते हैं। दुनिया की लगभग 10% बिजली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम से पैदा होती है। ये हर साल 2500 टेरावाट आवर से ज़्यादा है।
जो 1960 में दुनिया भर में बिजली की सभी सोर्सेज से पैदा होने वाली बिजली के बराबर है। दुनिया भर में टोटल 440 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और ये 32 कंट्रीज के पास है। 60 और रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं और 100 और रिएक्टर्स बनाने की प्लानिंग चल रही है। कई यूरोपियन देश अपने 30% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त करते हैं और यूएसए 20% करता है और इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 3% है। वहीं फ्रांस अपने 70% बिजली यूरेनियम से प्रोड्यूस करता है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा माइनिंग कजाकिस्तान में होता है, जो कि दुनिया भर का 45% यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। यूरेनियम केवल उन देशों को बेचा जाता है जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर सिग्नेटरीज हैं, जो इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस को अलाउ करते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि इसका यूज़ सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए किया जा रहा है। इसकी कीमत इसके ग्रेड के हिसाब से होती है, जो कि 50 से $100 पर केजी तक होता है, और मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम या एनरिच्ड यूरेनियम हज़ारों डॉलर्स में ब्लैक मार्केट में बिकती है, क्योंकि यूरेनियम को ओपन मार्केट में दूसरे कमोडिटीज़ की तरह ट्रेड नहीं किया जाता। तो जैसा कि आपने जाना कि यूरेनियम कोयले या तेल से कई लाख गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और ये कुछ खास महंगा भी नहीं है, तो फिर यूरेनियम को गाड़ी में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? एक मेन रीज़न है कि यूरेनियम एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर इसे गाड़ियों में इस्तेमाल करेंगे तो ये चलता फिरता बॉम्ब होगा। एक मामूली एक्सीडेंट से भी ये भारी नुकसान पहुंचाएगा और एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करेगा। यूरेनियम का डिस्पोजल भी चिंता का विषय है, क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि यूरेनियम का इस्तेमाल सबमरीन्स में भी किया जाता है और इतने भारी भरकम पनडुब्बी को चालू रखने और नेविगेट करने के लिए इसे कभी रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 20 से 30 साल बाद जब सबमरीन की लाइफ पूरी हो जाती है तो इसमें मौजूद यूरेनियम को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2004 में ये अनुमान लगाया गया था कि एक न्यूक्लियर सबमरीन के इफेक्टिव डिस्पोजल पर लगभग $4 बिलियन का खर्चा आता है। लेकिन यूरेनियम का कमर्शियल गाड़ियों में यूज़ ना करने का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आसानी से गलत हाथों में पड़ सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। सो आई होप आपको यूरेनियम के कुछ अननोन फैक्ट्स जानने को मिला। ऐसे ही एक वीडियो गोल्ड के फॉर्मेशन के ऊपर बनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।